नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, परसों ही वर्ल्ड बैंक की साइड से एक रिपोर्ट पेश की गई थी और ये रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर पेश की गई थी। और इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक की साइड से भारत की अर्थव्यवस्था को 8% बताया गया था, लेकिन अब से करीब 3-4 महीने पहले ही वर्ल्ड बैंक की साइड से भारत की जो ग्रोथ रेट थी वो 10% बताई गई थी। लेकिन अब इस बात को लेकर भारत में भी बहुत जोरों शोरों से चर्चा होने लगी थी कि वर्ल्ड बैंक भारत को बहुत ही कम आंक रहा है। अब इसी के चलते IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की साइड से भी एक रिपोर्ट पेश की गई है। और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की जो रिपोर्ट में कहा गया है उससे ये साफ हो गया है कि वर्ल्ड बैंक कहीं ना कहीं भारत को बहुत ही ज्यादा कम आंक रहा है। तो दोस्तों, IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में भारत की जो ग्रोथ रेट होगी वो 9.5% प्लस होगी। और वहीं अगर IMF की रिपोर्ट में 2023 की बात करें तो भारत की जो GDP ग्रोथ रेट होगी वो भी 8.5 प्लस होगी। और दोस्तों, जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी तो उस दौरान विदेशी इन्वेस्टरों को भी ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं भारत में अब पैसा लगाना सही नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आज IMF की रिपोर्ट आई उसके बाद आज जो भारत का शेयर मार्केट रहा है वो भी काफी ऊपर रहा है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात एक यह है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में केवल 1.5% का ही अंतर है। तो ऐसे में इस बात को लेकर इतना इशू क्यों मनाया जा रहा था? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि GDP ग्रोथ रेट में 0.1% भी काफी मायने रखता है। और यहाँ पर तो वर्ल्ड बैंक की साइड से सीधा भारतीय GDP का 1.5% ही कट कर दिया गया था। और फिलहाल के टाइम में देखा जाए तो भारत के लिए 1.5% बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इतना तो किसी देश की GDP भी नहीं होती। तो इसी बात को लेकर अब IMF ने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। और अब आने वाले टाइम में ये देखा जा सकता है कि जल्द ही भारत में दबाकर इन्वेस्टमेंट आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।